4 जून की शाम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर भगदड़ मच गई। 11 लोग मारे गए और ये लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीतने का जश्न देखने के लिए यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच रहे थे। भगदड़ के वक्त आरसीबी की टीम वो विधानसभा में मौजूद थी और कर्नाटक सरकार वहां उनका जो बेंगलुरु में विधानसौधा है वहां सम्मान कर रही है। सम्मान समारोह और जश्न सब खत्म हो गया, लेकिन सवाल बाकी रह गया, भगदड़ का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले इस हादसे में अब तक का जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। विजेता टीम को देखने की आस में घर से निकले थे लोग और उन्हीं में से 11 ऐसे जिनकी मौत हो गई। 47 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सीएम सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं इस हादसे के बाद सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। सीएम सिद्धरमैया ने घटना के लिए दुख जताया और साथ ही साथ कह दिया कि वो किसी का बचाव नहीं करेंगे। हाँ, भीड़ को आंकने में गलती हुई है, ये सरकार मान रही है। उम्मीद से ज्यादा लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे। We do not know. The crowd would be 3 to 4 lakhs. The capacity of the stadium was is only 35,000. 7-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾರದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम में खौफनाक मंजर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखा देते हैं। ये वो 6 तस्वीरें हैं, ये महज ट्रेलर भर है। फैंस के सैलाब का जो समंदर चिन्नास्वामी के बाहर आया था उसमें न जाने कितनी तस्वीरों का आना तो अभी बाकी है। जश्न मनाने आए थे ये सभी लोग, लेकिन अब इनके घरों में मातम पसरा हुआ है। चिन्नास्वामी से आई एक एक दर्दनाक तस्वीर लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। तो बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन? क्या इतनी बड़ी भीड़ को सिर्फ भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया? इसीलिए 11 मौत पर जो सवाल सामने हैं उसका जवाब देश जानना चाहता है। और वो कौन कौन से सवाल हैं? देखिए, 35 से 40 हजार बताया जाता है क्षमता है चिन्नास्वामी स्टेडियम। फिर आखिरकार एक स्टेडियम जिसकी क्षमता महज 35 से 40 हजार, वहां पर लाखों लोगों की भीड़ को जमा क्यों होने दिया? क्या पहले से अंदाजा नहीं लगाया गया था कि लाखों की तादाद में भीड़ पहुंच जाएगी? जगह जगह बैरिकेडिंग करके भीड़ को डाइवर्ट क्यों नहीं कर दिया गया? भीड़ को ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए मैनेज क्यों नहीं किया गया? विक्ट्री परेड नहीं निकाली जाएगी, इसकी सूचना पहले ही लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? इवेंट से जुड़े फैसले पर लोगों को अपडेट क्यों नहीं किया गया? स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों कर दिया? गेट नंबर 1 की तरफ इतनी भीड़ क्यों जाने दी कि एक तरफ ही लोगों का सैलाब उमड़ता गया? परेड की अनुमति दी या नहीं, पुलिस ने यह साफ क्यों नहीं किया? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की? पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आयोजकों के बीच कोई समन्वय क्यों नहीं था? कोई प्लानिंग पहले से क्यों नहीं की गई? कोई कोऑर्डिनेशन कहीं नजर नहीं आया और इसका नतीजा क्या? ये भीड़ बढ़ती गई और आखिरकार वो भगदड़ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हम किसी एक व्यक्ति से सवाल नहीं कर रहे हैं, ये जो मैं सवाल पूछ रही हूं पूरे सिस्टम से सवाल है। इसीलिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, सवाल उनसे पूछना हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। और वो कौन कौन है जो बेंगलुरु में इस सिस्टम को चला रहे हैं? ये देखिए चेहरा इनका, शेखर एच टेकन्नवर, ये डीसीपी है सेंट्रल बेंगलुरु के। इनसे सवाल है, इतनी बड़ी भीड़, उसको लेकर कोई ट्रैफिक की प्लानिंग क्यों नहीं की आपने सर? दूसरा चेहरा जिससे सवाल पूछना जरूरी है, आपके सामने जगदीश जी, डीएम हैं बेंगलुरु अर्बन के। इनसे सवाल पूछना है, सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया? समन्वय क्यों नहीं था? जगदीश जी सर। तीसरा चेहरा जी परमेश्वर, ये गृह मंत्री है कर्नाटक के। इनसे सवाल है, पुलिस प्रशासन की नाकामी का जिम्मेदार कौन? किसकी जवाबदेही तय होगी? जी परमेश्वर सर। और चौथा बड़ा चेहरा जो कर्नाटक में इस सिस्टम को चला रहा है वो हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार सर से सवाल,
बिना तैयारी के मेगा इवेंट की प्लानिंग क्यों की डीके शिव कुमार सर? तो ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम चलाने के जिम्मेदार हैं, लेकिन वो सिस्टम चूका और वो सिस्टम की चूक जो है वो 11 जिंदगियों पर भारी पड़ी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है सीधे बेंगलुरु से। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। पहले तो अंकित ये बता दीजिए कि बीती रात की वो भगदड़ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई घायल ऐसे गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? और फिर बात सियासत की होगी, उस आर पार की होगी जो पक्ष विपक्ष में इस भगदड़ को लेकर छिड़ा हुआ है। अंकित। रोमाना, मैं तस्वीरों से शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि वैसे तो घटना को करीबन जो है 15-16 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी जो यहाँ स्टेडियम के बाहर क्या तस्वीरें हैं, तस्वीरें ये हैं जहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में आपको लोगों के जूते चप्पल नज़र आएंगे, कहीं पर फटे हुए कपड़े नज़र आएंगे और सामने देखिए एक यहाँ पर नगर निगम का एक ट्रक आया हुआ है और उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास सड़कों पर जो जूते चप्पल जो है लोग जब भगदड़ हुई थी भागे थे, वो जो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे वो जो है बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बात कीजिए, हम इन तस्वीरों को तो दिखाते रहेंगे, लेकिन बात कीजिए अस्पताल की, तो इस वक्त जो है अस्पताल में जिस बात का आपने जिक्र किया कि करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अचानक भीड़ बढ़ी और जब जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने थोड़ा जोर लगाया, उसी के बाद में भगदड़ मची और भगदड़ ऐसी मची कि जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। लेकिन रोमाना, सबसे बड़ा सवाल यही है, सवाल क्या है? जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने लोगों से बातचीत की है तो सभी का ये कहना था कि यहाँ पर गफलत की स्थिति थी, यानी कि असमंजस की स्थिति थी। वो क्यों थी? मैं आपको जो है यहाँ पर 2 पोस्ट दिखाना चाहूंगा सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से। राजेश, अगर आप ये दिखा सके, ये देखिए, ये जो पहला पोस्ट है ये सीएम ऑफ कर्नाटका के ऑफिस से किया गया कि शाम को 4 बजे हमारी सरकार जो सम्मानित करेगी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ियों को। लेकिन लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? लेट्स सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक विक्ट्री टुगेदर, यानी कि चलिए हम सब मिलकर के इसका जश्न मनाते हैं। इसी के साथ ही में एक दूसरा पोस्ट अब आपको दिखाता हूं, वो पोस्ट है ये यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, और ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि शाम को 5 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड के बाद में सेलिब्रेशन होगा, यानी कि इस पोस्ट में जिक्र किया गया है विक्ट्री परेड का। तो रोमाना, एक तरफ पुलिस और प्रशासन ने कहा कि उनको आशंका है, वो इस तरीके से विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी तरफ खुद जो सीएम ऑफिस है वहां से कहा गया कि चलिए हम साथ मिलकर के जश्न मनाते हैं 4 बजे। 5 बजे इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन किया गया जहां पर करीबन 35,000 लोगों को इनवाइट किया गया और कहा गया कि फ्री एंट्री है, फ्री पासेस हैं। ऐसे में जब फ्री एंट्री, फ्री पासेस की बात कह दी गई तो क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन जारी किए गए पुलिस और प्रशासन के द्वारा कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, क्योंकि पोस्ट में लिखा हुआ है विक्ट्री परेड के बाद में। तो यहाँ पर एक आम जो दर्शक है या जो फैन है वो क्या सोचेगा? वो यही समझेगा ना कि विधान सौदा से लेकर के यहाँ स्टेडियम तक विक्ट्री परेड होगी, जहाँ पर उनको अपने उन खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा जिन्होंने 18 साल बाद बेंगलोर को यहाँ पर आईपीएल का चैंपियन बनाया है। तो उसी को देखने के लिए भीड़ बढ़ती गई। राजेश, ये तस्वीरें दिखाते रहिए। इस सब के बीच में अगर हम बात करें पुलिस और प्रशासन की, तो देखिए रोमाना, सवाल आपने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किन लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं जी, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अगर यहाँ पर परमिशन नहीं थी तो क्यों हजारों नहीं लाखों लोगों को जुटने की अनुमति दी गई? क्यों नहीं उनको पहले रोका गया? जी, कुछ सही बात है। ये तो आपने लोगों को बलि का बकरा यहाँ पर बना दिया ना। आपने इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कर ली और बिना किसी इंतजाम के एक तरीके से आपने खुद ही इस हादसे को न्योता दिया। हमने इस पूरी घटना की पड़ताल की है, 3 बातें मुख्य तौर पर सामने आई। अगर ये ध्यान रख ली जाती तो फिर हो सकता है कि ये हादसा टल जाता। और वो कौन सी 3 बात है, अब सुनिए जरा। लोगों की संख्या का गलत अनुमान। बेंगलुरु में गड़बड़ी जो हुई है, सीएम ने कहा इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, तो लोगों की संख्या का ये जो गलत अनुमान था, अगर इसका ख्याल रख लिया जाता तो फिर ये हादसे से बचा जा सकता था। भीड़ का एक तरफ चलने का लक्ष्य। देखिए, बेंगलुरु में जो गड़बड़ी हुई है, गेट नंबर 1 पर ही सारी की सारी भीड़ जमा हो गई। अगर वहां पर प्लानिंग होती और लोगों को डाइवर्ट कर देते तो ये हादसा शायद टल जाता। और तीसरी बड़ी बात, जानकारी या सूचना का अभाव। बेंगलुरु में जो गड़बड़ी हुई है,
विक्ट्री परेड कैंसिल कर दी गई, ये लोगों को पता ही नहीं चल पाया, बल्कि और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे थे उससे सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति फैल रही थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अगर ध्यान रख लिया जाता तो फिर ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी। तो ये जो चिन्नस्वामी स्टेडियम है, इसके बाहर मौत की जो भगदड़ मची, उससे ठीक पहले का मंजर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जिसने इस पूरी भगदड़ की स्क्रिप्ट लिख दी। चिन्नस्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। बाहर मौजूद कई भारी संख्या में फैंस जो हैं अंदर पहुंचने की कोशिश करने में लगे हुए थे। तस्वीरें तो देख ही रहे हैं आप। सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ताला लगा दिया और फिर फैंस जो हैं वो धक्का देकर गेट खोलते नजर आ रहे हैं। कई फैंस पेड़ पर चढ़ गए, दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने लगे। हालात जब नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने फैंस पर लाठी चार्ज कर दिया। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, मतलब एक तो बदइंतजामी और उसके बाद जब हालात बिगड़ रहे थे और वो बाकायदा ताला डाल दिया गया गेट पर, वो ताले को तोड़ने की कोशिश करते हुए फैंस, उसके बाद फैंस कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई दीवार लांघकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी अगर पुलिस अलर्ट होती, अगर पुलिस की तरफ से संख्या बल ज्यादा होता, मौजूदगी दर्ज करा रही होती पुलिस अपनी मौके पर, तो शायद तब भी इस हादसे से बचा जा सकता था। अंकित, बिल्कुल रोमाना, लेकिन रोमाना यहाँ पर सवाल ये भी है कि जैसी हमको जानकारी मिली है कि करीबन 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था इस पूरे आयोजन के हिसाब से, लेकिन उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो कि विधान सौदा पर, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री तमाम मंत्री मौजूद थे, लिहाजा एक बड़ी संख्या वहाँ पर तैनात कर दी गई। लेकिन इस सब के बीच में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटते जा रहे हैं, क्योंकि 35,000 लोगों के लिए तो फ्री पास की बात कही गई थी, लेकिन वो कब फ्री पास खत्म हो गए किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो भी जो तमाम फैंस थे वो तो इसी उम्मीद के सहारे यहां तक पहुंच रहे थे कि फ्री पास मिलेगा, अंदर जाएंगे, स्टेडियम के अंदर जाकर के जो उत्सव होगा उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो किसी को जानकारी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि यहां से विधान सौदा करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम पैदल जाते हैं तो वो 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों को क्यों आने दिया गया? अगर विक्ट्री परेड होनी नहीं थी तो क्यों नहीं लोगों को यहां से दूर पे ही रोक लिया गया? अगर रोक लिया जाता तो यहां लाखों की संख्या में लोग जुटते नहीं और भगदड़ नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता। देखिए 11 जिंदगियां चली गई हैं और बड़ा सवाल ये कि लापरवाही और चूक एक के बाद एक और सिस्टम की जो गलतियां हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार वो कौन जिसकी वजह से ये 11 जिंदगियां चली गई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु हादसे की तुलना जो है वो प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ से कर दी है। मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरामैया कह रहे हैं कि इस घटना के बाद किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। We do not know. The crowd would be 3 to 4 lakhs. The capacity of the stadium was only 35,000. 7-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾರದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको लेकर सीएम सिद्धरामैया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में भगदड़ जो हुई है उसकी तुलना करके सिद्धरामैया जो हैं वो बच नहीं सकते हैं बेंगलुरु। Comparing to any कुंभ और you cannot escape your responsibility. कुंभ में हुआ तो एकदम कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था, इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम और यहां भगदड़, दर्दनाक हादसा, पूरा देश इस खबर के बाद गम की। ऐसे में तमाम सियासी दल अब इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने इसे लेकर सिद्धरामैया सरकार पर सीधा निशाना साधा है। It is so unfortunate that today you would have celebrated very happily, but because of this incident and irresponsible government was caused 11 deaths and more than 50-60 people injured. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant this government is. What kind of investigation?
We demand an investigation by sitting High Court judge, where the higher-ups who are involved in planning this incident and giving permissions and other things, and what are the steps they have taken, including senior politicians and senior officials, should be inquired. 12 लोगों की मौत की इत्तलात है। बड़ी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है। ये खुशी के मौके में इस तरह से स्टैम्पीड में, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसका। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बस तकलीफदेह बात है कि ये सरकार को देखना चाहिए। In none of the other cities when they have won, never such an incident has happened. This is a black mark in the history of Karnataka state and Bangalore city. This government is totally chaotic and irresponsible. Where there was a celebration, a festival it should have been, but today we are seeing fatalities in front of mortuaries, the crying parents. भगदड़ अब हुई है इस तरह, तो वो तो जांच का विषय है कि क्या कारण है। मुझको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसको लेकर। तो ये जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। इस बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई है पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बीसीसीआई से जुड़े तमाम अधिकारी भी इसको लेकर सदमे में हैं, जिनका मानना है कि विक्ट्री परेड के दौरान जरूरी एहतियात बरते जाने चाहिए थे। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं मैं मानता हूं कि वहां तो प्रोटोकॉल्स ऐसे तय किए जाते हैं कि कितनी भीड़ आएगी, कैसे उनको देखा जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। अब क्या कारण रहे होंगे उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। जब वो इस बात की जांच करेंगे तो उनको खुद ब खुद पता चलेगा कि किसकी जिम्मेवारी बनती है और कहाँ कमी रहेगी। के हादसे पर जो दुख जताया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिम्मेदारी जो है वो कब तय होगी।